Hello learners, let's discuss Chapter 5 Consumer Rights. The collage you see below contains some new clips of Consumer Disputes Redressal Commission verdicts. किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होती हैं जब कोई भी कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं होता है अपने प्रोडक्ट से। किस तरीके से नेगोशिएशंस होते हैं, किस तरीके से वो क्लेम करता है, ठीक है, और उसको उसके क्लेम को किस तरीके से जस्टिस किया जाता है, ये सभी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, फटाफट ये देख लीजिए कोलाज में क्या क्या है। थोड़ा बहुत हेडिंग्स के बारे में देखिए। DU टीचर गेट्स 45,000 फॉर फ्लॉड फोन बिल, कंज्यूमर पैनल क्रैक्स on sells farmers, Rohini Society to compensate harried owner, इंश्योरेंस फर्म टू पे 7,000 फॉर थेफ्ट। तो ये बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें हैं कि किस तरीके से अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है या कोई प्रोडक्ट सेल करने वाली कंपनी है, ठीक है, अपने प्रोडक्ट्स को बेचने वाली कंपनी है, तो उनको किस तरीके से कंज्यूमर्स का ख्याल करना होता है और कंज्यूमर्स को फेयरली किस तरीके से उनके साथ उन्हें डील करना चाहिए। अगर कोई अनफेयर प्रैक्टिस करते हैं तो किस तरीके से कंज्यूमर को राइट है कि वो उनके अगेंस्ट जा सकता है फॉर द फेयर प्ले, राइट। नाउ द कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस, वी पार्टिसिपेट इन द मार्केट बोथ एज प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। ठीक है भाई, कंज्यूमर की तरह और प्रोड्यूसर्स की तरह दोनों तरीके से हम मार्केट में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट। ओके, देन एज प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वी कुड बी वर्किंग इन एनी ऑफ द सेक्टर्स डिस्कस अर्लियर सच एज एग्रीकल्चर हो सकता है, इंडस्ट्री हो सकता है, या सर्विस हो सकता है। हम यहाँ कहीं भी काम करते हैं एज अ वर्कर, ठीक है, प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। और हम कंज्यूमर तब होते हैं जब हम मार्केट में होते हैं, जब हम परचेज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को जो हमको चाहिए होती हैं। ठीक है, इसके पहले वाले चैप्टर्स में, प्रीसीडिंग चैप्टर्स में आपने पढ़ा, देखा कि भाई रूल्स की आवश्यकता है। देयर इज अ नीड ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस और स्टेप्स दैट वुड प्रमोट डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट को प्रमोट करेंगे। दिस कुड बी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम हाई इंटरेस्ट रेट्स चार्ज बाय द मनी लेंडर्स। ठीक है, किसी के साथ कुछ गलत ना हो सके, किसी को दबाया ना जा सके, सप्रेस ना किया जा सकते। रूल्स ऐसे हो सकते हैं जैसे कि अगर वर्कर्स काम करते हैं स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्री में, तो उनके प्रोडक्शन के लिए भी गवर्नमेंट को ऐसी रूल्स एंड रेगुलेशन बनानी चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ हायर इंटरेस्ट रेट्स जो चार्ज करते हैं मनी लेंडर्स, उनके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होनी चाहिए और एक लिमिट होनी चाहिए कि हाँ, आप इससे ज़्यादा कुछ भी चार्ज नहीं कर सकते हैं, आप अपनी लिमिट तक चार्ज कर सकते हैं। आर्बिट्रेरली यू कैन नॉट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। ठीक है, तो हमको मालूम है कि मनी लेंडर्स इन फॉर्मल सेक्टर में, जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर 3 में पढ़ा हुआ था, कि वो बहुत गलत तरीके से जो है, जो भी उनके बोरोवर्स हैं उन पे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और खूब उनसे उल्टी सीधी तरीके से पैसे खींचना चाहते हैं। ठीक है, तो लेकिन हमको सबसे बड़ी बात ये होती है कि मार्केट डू नॉट वर्क इन फेयर मैनर व्हेन प्रोड्यूसर्स आर फ्यू एंड पावरफुल whereas consumer purchase in small amounts and are scattered। ठीक है, तो हमें मालूम है कि एकता में शक्ति होती है। ठीक है, तो क्या होता है, अगर मान लेते हैं कि प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, और वो प्रोड्यूसर्स कम हैं, ठीक है, अगर किसी कंपनी को मालूम हो कि भाई इंडिया में सिर्फ मैं ही सेल करूंगी अपनी कार को, तो कुछ भी कार का दाम रख सकती है। ठीक है, और कंज्यूमर्स जो उस गाड़ी को, जो कार को खरीदते हों, वो भी खूब स्कैटर्ड हो, मतलब कम लोग हों। ठीक है, कोई तमिलनाडु में है, कोई कश्मीर में है, कोई यहाँ है, कोई वहाँ है, मतलब लोगों की जब इनकम कम होगी तो लोग कार कम खरीदेंगे। और कंपनी अगर एक ही है तो कुछ भी उसका दाम रखेगी। तो ये सब सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी जो कंडीशंस हैं, यहाँ पे कभी भी मार्केट फेयरली नहीं चल सकता है। ठीक है, तो दैट हैज़ बीन हाईलाइटेड। दिस हैपेंस स्पेशली व्हेन लार्ज कंपनीज आर प्रोड्यूसिंग दीज गुड्स। बड़ी बड़ी कंपनी जब इन गुड्स को प्रोड्यूस करती हैं तो ऐसा हो जाता है, ऐसा हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी है, फॉर ईयर्स सोल्ड पाउडर मिल्क फॉर बेबीज
ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, एज द मोस्ट साइंटिफिक प्रोडक्ट, क्लेमिंग दिस टू बी बेटर देन मदर्स मिल्क। और कह रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि भैया मदर की मिल्क से भी अच्छा है। तो बहुत सारे साल लग गए बिफोर द कंपनी वाज फोर्स टू एक्सेप्ट दैट इट हैड बीन मेकिंग फॉल्स क्लेम्स, क्योंकि माँ के दूध से अच्छा तो कोई भी दूध नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसको उनको मनवाने में कितने साल लग गए, ठीक है। सिमिलरली एक लॉन्ग बैटल हुई टू बी फॉट बिटवीन कोर्ट केसेस टू मेक सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज एक्सेप्ट दैट देयर प्रोडक्ट कैन कॉज कैंसर। लो, ठीक है, इसको भी मनाने में बहुत समय लग गया, ठीक है। मतलब क्या है कि लोग जो कंपनीज है, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो सही बात को एक्सेप्ट किए बिना अपनी चीजों को कुछ भी क्लेम करते हुए मार्केट में बेचना चाहते हैं, ठीक है। Now the consumer movement. The consumer movement arose out of dissatisfaction of the consumers as many unfair practices were being indulged by the sellers. जो सेलर्स हैं अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए बहुत सारे अनफेयर प्रैक्टिसेस का यूज करके कंज्यूमर्स को बेवकूफ बनाते थे, ठीक है। इससे क्या हुआ, कंज्यूमर्स में डिससेटिस्फैक्शन हुआ, ठीक है। तो कोई लीगल देयर वाज नो लीगल सिस्टम अवेलेबल टू कंज्यूमर्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन इन द मार्केट प्लेस। तो जो भी एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पे कंज्यूमर्स का होता, तो उनके पास कोई ऐसी जगह नहीं थी, कोई ऐसा लीगल सिस्टम नहीं था जहाँ पे वो जो है क्लेम कर पाते, ठीक है। तो फिर क्या होता है, इन इंडिया कंज्यूमर मूवमेंट एज अ सोशल फोर्स ओरिजिनेटेड विद द नेसेसिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग प्रोमोटिंग इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स अगेंस्ट अनएथिकल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो इंडिया में तो भाई आवाज उठने लगी कि नहीं, हमको जो है हमारे कंज्यूमर्स के भी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। फिर क्या होता है ये देखते हैं। जैसे कि रैम्पर्ट फूड शॉर्टेज, होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, एडल्टरेशन ऑफ फूड। अब मतलब यहाँ पे ये सभी चीजें से तो हम लोग बहुत यूज टू हैं। होर्डिंग क्या होता है, चीजों को इकट्ठा रख लेना, और जब उनकी प्राइसेस बहुत एबनॉर्मल तरीके से बढ़ने लगे तो उनको बेचना, इसे बोलते हैं होर्डिंग, ठीक है। मार्केट में कोई एक प्रोडक्ट को खूब बल्क में खरीद के अपने पास रख लेना जिसकी वजह से वो शॉर्ट हो जाए, ठीक है, बाद में उसे महंगे दामों बेचना, ब्लैक मार्केटिंग करना, उसमें मिलावट। अडल्टरेशन ऑफ फूड मतलब कि मिलावट करना खाने पीने के सामान में, एडिबल ऑयल में, जिसकी वजह से कंज्यूमर मूवमेंट जो है होता है 1960s से till 1970s। consumers organizations were largely engaged in writing articles and होल्डिंग एग्जीबिशंस। तो यहाँ पे आर्टिकल्स लिखे जाते थे कि भाई ये हो गया, वो हो गया, अपने मतलब अपनी बात को रेज करना इन्होंने शुरू किया था 1970 से, ठीक है। मोर रिसेंटली इंडिया विटनेस एन अपसर्ज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर ग्रुप्स, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब इंडिया में एक अपसर्ज होता है, लोग जो है एक साथ बोलना शुरू करते हैं, ठीक है। तो फिर अब क्या होता है, आगे देखते हैं। देखिए थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल पे जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि 1995 में यूनाइटेड नेशंस अडॉप्टेड ह्यूमन गाइडलाइंस फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है। ये यूनाइटेड नेशन ने गाइडलाइंस को क्या किया, अडॉप्ट किया। दिस वाज अ टूल फॉर नेशन टू अडॉप्ट मेजर्स टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स एंड फॉर कंज्यूमर एडवोकेसी ग्रुप्स टू प्रेस देयर गवर्नमेंट टू डू सो। अब इस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एक बेस मिल गया कि हाँ, कंज्यूमर्स इस तरीके से अपनी बातों को कह सकते हैं, किस लिए वो आगे जा सकते हैं, और सेलर्स के लिए और जो भी कंपनीज हैं उनके लिए क्या गाइडलाइंस रहेंगी। एट द इंटरनेशनल लेवल दिस हैज बिकेम द फाउंडेशन ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट टुडे। कंज्यूमर इंटरनेशनल हैज बिकम एन अम्ब्रेला बॉडी ओवर 200 मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम ओवर 100 कंट्रीज। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो भी यूएन की गाइडलाइंस थी कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए, उसे सब सारी गवर्नमेंट को फॉलो करना चाहिए और उनके मैटर्स को उसी तरीके से एड्रेस करना चाहिए, ताकि और उसके साथ साथ जो कंपनीज है उनको भी एक मॉरल ये बताना चाहिए कि नहीं, यू आर हेयर टू सेल योर प्रोडक्ट्स बट यू आर नॉट हेयर टू मेक फूल ऑफ योर कंज्यूमर्स, राइट। तो यू हैव टू गो फॉर द फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अब इन सभी एफर्ट्स की वजह से क्या होता है, मूवमेंट सक्सीड हो जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, एक मेजर स्टेप लिया जाता है 1986 में बाय द इंडियन गवर्नमेंट एंड वाज
ये क्या था, वॉज एनेक्टमेंट ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पॉपुलरली उसको बोलते हैं कोपरा। ठीक है, तो कोपरा वॉज इंट्रोड्यूस इन 1986, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आना ही आना है आपके एग्जाम में 100%। ठीक है, आप कोपरा के बारे में आप बाद में समझेंगे जानेंगे, लेकिन इतना तो जान जाएगी ये 1986 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। कंज्यूमर राइट्स की अगर बात करें फटाफट, यहाँ पे केस दिया हुआ है, इस केस को आप पढ़ लीजिए। तो क्या है कि राज मैथ्यू, एक हेल्दी बॉय था, स्टडिंग इन क्लास 9, वाज एडमिटेड टू प्राइवेट क्लिनिक केरल फॉर रिमूवल ऑफ टॉन्सिल्स। एन ईएनटी सर्जन परफॉर्म टॉन्सिलेक्टोमी ऑपरेशन अंडर जनरल एनेस्थीसिया। एज अ रिजल्ट, इम्प्रॉपर एनेस्थीसिया की वजह से उसकी ब्रेन में एबनॉर्मलिटी हो गई, जिसकी वजह से बिकॉज ऑफ विच ही वॉज क्रिपल्ड फॉर लाइफ, और जिसकी वजह से वो क्या हो गया, जीवन भर के लिए उसके दिमाग में समस्या हो गई। ठीक है, तो फिर क्या होता है, हिज फादर, उन्होंने कंप्लेन किया स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल कमीशन को, और कॉम्पनसेशन मांगा जो है 5 लाख का, 5 lakhs का। ठीक है, फॉर मेडिकल नेग्लिजेंस एंड डेफिशिएंसी इन सर्विस। स्टेट कमीशन सेइंग दैट द एविडेंस वाज नॉट सफिशिएंट, डिसमिस, उनके फादर के बिल को डिसमिस कर दिया अगेंस्ट नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल लोकेटेड, जो कि दिल्ली में है। तो नेशनल कमीशन आफ्टर लुकिंग इनटू द कंप्लेंट हेल्ड द हॉस्पिटल रिस्पॉन्सिबल फॉर मेडिकल नेग्लिजेंस एंड डायरेक्टेड टू पे कंपनसेशन। तो भाई जब उनकी जो भी उन्होंने कंप्लेन की थी उसको तो माना नहीं गया स्टेट कमीशन के द्वारा, तो क्या होता है कि नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्यूसल कमीशन ने इसको अपने संज्ञान में लिया। ठीक है, इसको देखा इस मैटर को, और साथ ही साथ उन्होंने डायरेक्ट किया उस हॉस्पिटल को कि यू शुड पे द मनी एंड यू हैव टू पे इट, राइट, एंड बिकॉज यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्ट एंड यू हैव टू पे। तो ये ऐसा पॉसिबल किसकी वजह से हो पाया, ऐसा पॉसिबल हो पाया हमारे नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेड्रेसल कमीशन की वजह से। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट है इनका। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग, लेट्स मूव अहेड। लेकिन ये आप लोग ये डेट जरूर याद रखिएगा कि 1986 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज। व्हेन यू बाय any commodity you find certain details given on packing। ठीक है, अब पैकिंग पे डिटेल दी होती है, कितने, इसकी प्राइस क्या है, इसका बैच नंबर क्या है। देखिए प्राइस है, बैच नंबर है, मैन्युफैक्चर डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, एक्सपायरी है, डेट है, एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चर है, बहुत सारी चीजें जो पैकेट पे मेंशन होती है, जनरल इन्फॉर्मेशन। व्हेन वी बाय मेडिसिन, वहाँ पे एक्सपायरी डेट होती है। ठीक है, प्रॉपर यूज का डायरेक्शन होता है, और मेनी थिंग्स, मेनी इंफॉर्मेशन is given on the packet in order to facilitate the consumer and give them proper information about that very product so that it can be used in a right way। ठीक है, why is that rules have been made so that in manufacturer displays this information। क्यों ये रूल बनाए गए कि भाई अपनी प्रोडक्ट के बारे में सभी चीजें आप मेंशन करेंगे। इट इज बिकॉज कंज्यूमर्स हैव द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द पर्टिकुलर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट दे परचेज। क्योंकि कंज्यूमर को अधिकार है जानने का कि वो क्या खरीद रहा है, उसके बारे में डिटेल जानकारी उसे रखने का पूरा अधिकार है। ठीक है, इसीलिए आप देखते हैं थोड़ा सा रिसेंट टाइम्स, इन रिसेंट टाइम्स द राइट टू इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सपैंडेड टू कवर वेरियस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन खूब तरीके से एक्सपैंड किया गया है। अब कैसे कैसे क्या क्या देखते हैं। इन अक्टूबर 2005 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड अ लॉ पॉपुलरली नोन एज आरटीआई। ठीक है, अभी किसकी भी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 2005 में आरटीआई आता है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, विच इंश्योर्स its citizens all the information about the functions of the government department। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की कोई भी जानकारी आपको चाहिए, आरटीआई से आप आराम से पता कर सकते हैं। आरटीआई मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, विच वॉज इंट्रोड्यूस इन 2005। ठीक अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, द राइट टू चूज।
कि ये आप हैं जो डिसाइड करेंगे कि आप किसी सर्विस को लेते हैं कि नहीं लेते हैं, वेदर टू कंटिन्यू और रिसीव द सर्विस और नॉट। सपोज यू वांट टू बाय टूथपेस्ट लेना चाहते हैं, शॉप ओनर ने बोला दैट शी कैन सेल द टूथपेस्ट ओनली इफ यू बाय अ टूथब्रश। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग द ब्रश, योर राइट टू चूज चॉइस इज डिनाइड। ठीक है, अगर ब्रश ब्रश आप नहीं लोगे भैया तो आप नहीं चूज कर सकते हो। सिमिलरली समटाइम्स गैस सप्लाई डीलर्स इंसिस्ट दैट यू हैव टू बाय द स्टोव फ्रॉम देम व्हेन यू टेक अ न्यू कनेक्शन। अब नया कनेक्शन आप ले तो आप हमारे यहाँ से स्टोव भी खरीदें। इन दिस वे मेनी टाइम्स यू आर फोर्स टू बाय थिंग्स दैट यू मे नॉट विश। बिकॉज ऐसा हो जाता है कि भाई जो चीज हमको नहीं चाहिए वो भी हमें खरीदनी पड़ती है। ठीक है, बिकॉज वी आर लेफ्ट विद नो चॉइस। तो क्या करते हैं हम लोग? ठीक है, वेयर शुड कंज्यूमर्स गो टू गेट जस्टिस। ठीक है, तो क्या अब यहाँ पे कैसे होता है? तो कंज्यूमर्स हैव द राइट टू सीक रिड्रेसल अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड एक्सप्लॉयटेशन। अगर कोई डैमेज होती है किसी कंज्यूमर को, शी हैज द राइट टू गेट कंपनसेशन डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ द डैमेज। देयर इज नीड टू प्रोवाइड एन इजी एंड इफेक्टिव पब्लिक सिस्टम विच कैन बी डन। ठीक है, तो कंज्यूमर्स को जस्टिस मिले, आराम से मिले, अच्छे से मिले। ठीक है, और जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है उनके अगेंस्ट हो जा सके, इसके लिए सारा प्रोविजन जो है वो बना होना चाहिए। ठीक, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो कंज्यूमर मूवमेंट in India has led to the formation of various organizations locally known as consumer forums और कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स। ठीक है, कंज्यूमर मूवमेंट की ही देन है जो यहाँ पे कंज्यूमर फोरम है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है। ठीक है, ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो कोपरा के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ा। तो अंडर कोपरा एक 3 टियर क्वाजी जुडिशरी मशीनरी होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे, इसीलिए इसको बोला गया 3 टियर। ठीक है, वॉज सेटअप फॉर द रिड्रेसल ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स। कंज्यूमर के डिस्प्यूट्स को एड्रेस करने के लिए इनको बनाया गया था। डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटी को बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशंस। अब ये यहाँ पे कुछ जो है थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको ध्यान से देखिएगा कि क्या है। ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटी है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है, ये डील करेगा केसेस जहाँ पे क्लेम होगा लगभग 1 करोड़ का। अब स्टेट लेवल की बात की जाए तो स्टेट लेवल का एक अपना अलग स्लैब है। वो क्या बोल रहा है? कह रहा है द स्टेट लेवल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन आर स्टेट कमीशन बिटवीन 1 करोड़ एंड 10 करोड़ के बीच में स्टेट का मामला है, और जो नेशनल कमीशन है वो 10 करोड़ के ऊपर का है। ठीक है, तो सबका अलग अलग रेंज है। ठीक है, इफ अ केस इज डिसमिस इन द डिस्ट्रिक्ट लेवल कमीशन, अ कंज्यूमर कैन ऑल्सो अपील इन द स्टेट। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात नहीं बनती है तो स्टेट पे जाइए, और स्टेट पे नहीं बनती है तो नेशनल लेवल तक जाइए। द कंज्यूमर दस एक्ट हैज टू enabled us consumers to have the right to represent the consumer disputes। ठीक है, रिड्रेसल कमीशंस। ठीक है, तो हमारे पास अधिकार हो गया है कि भाई हम अपनी जो भी हमारी चीजें हैं, जो भी हमारा डिससेटिस्फेक्शन है अपने प्रोडक्ट से या अपनी जो भी सर्विसेज हमने अवेल की है, तो उसको हम इस तरीके से क्लेम कर सकते हैं। अपनी बात को इन सभी फोरम्स पे हम कह सकते हैं। अब लर्निंग टू बिकम वेल इन्फॉर्म्ड एंड कंज्यूमर। अब क्या है कि अब तो एक बात हो गई अवेयरनेस वाली कि अब आपको खुद पता होना चाहिए कि कौन सी चीज में क्या है, किस तरीके से क्लेम करना है, कहाँ आपका फायदा कहाँ नुकसान है। व्हेन वी एज कंज्यूमर्स बिकम कॉन्शियस ऑफ आवर राइट्स while purchasing various goods and services, we will be able to discriminate and make informed choices। भाई जब हम वेल अवेयर रहेंगे अपने प्रोडक्ट्स के बारे में जो हम अवेल कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, तभी तो हम उसके बारे में एक एनालिसिस कर पाएंगे कि ये अच्छा है, बुरा है, इसमें क्या सही है, क्या सही नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। द इनैक्टमेंट ऑफ कोबरा हैज लेड टू सेटिंग अप ऑफ सेपरेट डिपार्टमेंट्स ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो कोबरा की वजह से अलग अलग डिपार्टमेंट बन गए सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में। ठीक है, जो भी पोस्टर्स आपने देखा है वो सभी क्या एग्जाम्पल है थ्रू विच गवर्नमेंट स्प्रेड इंफॉर्मेशन अबाउट लीगल प्रोसेस विच पीपल कैन यूज।
तो बहुत सारे केसेस का इंस्टेंस देके लोगों को अवेयर कराया जाता है कि हाँ इस केस में आप इस तरीके से स्टेप ले सकते हैं, इस केस में आप इस तरीके से अपनी बात को लोगों के सामने लेके जा सकते हैं, आप अपने केस को उस केस से रिलेट करते हुए उसी तरीके से स्टेप भी ले सकते हैं। तो इंडिया हैज बीन ऑब्जर्विंग 24 दिसंबर एज नेशनल कंज्यूमर्स डे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, 24 दिसंबर मतलब कि क्रिसमस के जस्ट पहले आप मनाते हैं नेशनल कंज्यूमर्स डे। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी टू मेमोराइज इट, राइट। इट वॉज ऑन दिस डे द इंडियन पार्लियामेंट इनेक्टेड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब ये ही दिन 24 दिसंबर ही क्यों? बिकॉज इसी दिन जो है इंडियन पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है। इंडिया इज वन ऑफ द कंट्रीज दैट हैव एक्सक्लूसिव अथॉरिटी फॉर कंज्यूमर्स रिड्रेसल। यहाँ पे बहुत व्यवस्था है। The consumer movement in India has made some progress in terms of numbers of organized groups and their activities. There are today more than 2000 consumer groups in the country, of which about 50 to 60 are well organized and recognized for their work. ये बहुत अच्छा डेटा है हमारे लिए कि हमारे पास जो है 2000 कंज्यूमर ग्रुप्स हैं कंट्री में, जो कि इनमें 50 से 60 जो है बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज हैं अपने काम में। ठीक है। However, the consumer redressal process is becoming cumbersome, expensive and time consuming. ये बस ये तीनों चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, कंज्यूमर का हैरेसमेंट होता है। तो फिर क्या होता है, मेनी अ टाइम कंज्यूमर्स आर रिक्वायर्ड टू एंगेज लॉयर्स। लॉयर्स की भी आवश्यकता पड़ जाती है कभी कभी। ठीक है। तो टाइम लगता है चीजों को फाइल करने के लिए, प्रोसीडिंग्स में भी टाइम लगता है। ठीक है। इसीलिए क्या हुआ, जो एक्ट है द कोपरा वॉज अमेंडेड इन द ईयर 2019 फॉर फर्दर स्ट्रेंथन कंज्यूमर इन इंडिया। इसको अमेंड किया गया, इसमें कुछ सुधार किए गए जिसमें इंटरनेट से अगर आप कुछ खरीदते हैं चीजें, उनको भी इंक्लूड किया। अगर कोई सर्विस डेफिशिएंसी है, डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, तो सर्विस ओनर या मैन्युफैक्चरर को रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा एंड वुड बी पेनलाइज और इवन इम्प्रिजन्ड। ठीक है। सीवियर पनिशमेंट उसके लिए मिल सकती है। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रल इंटरमीडियरी आउटसाइड द कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन कॉल्ड मीडिएटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो, मजा आ जाएगा कि सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रल इंटरमीडियरी आउटसाइड द कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन, उसको बोलते हैं मीडिएटर। तो मीडिएटर क्या है, जो भी डिस्प्यूट्स को सेटल करता है आउटसाइड द कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन के अलावा ये होता है। ठीक है। इट इज आउटसाइड दैट, is now encouraged all the 3-tier consumer commission. After more than 30 years of enactment of COPRA, consumer awareness in India is spreading. बढ़ तो रही है लेकिन बहुत स्लोली बढ़ रही है। ठीक है। कंज्यूमर अवेयरनेस और तेजी से बढ़नी चाहिए। ठीक। नाउ यहाँ पे कुछ डेटा दिया हुआ है भाई एडोलसेंट गर्ल्स के बारे में, 14 से 18 साल के बीच में बॉडी मास फॉर एडोलसेंट गर्ल्स एज 14 to 18 ईयर्स। बॉयज का भी यहाँ दिया हुआ है। ठीक है। और ये सब किसके सौजन्य से है, ये सब है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सौजन्य से यहाँ पे है। तो हम लोगों ने यहाँ पे चैप्टर को बहुत थॉरली देख लिया, कोपरा के बारे में देख लिया, कोपरा के एक्ट के बारे में देख लिया, फिर हम लोगों ने कंज्यूमर राइट्स डे के बारे में जाना और सभी चीज़ों को यहाँ पे ध्यान से इस चैप्टर में कंप्लीट किया। तो इट वाज अ वेरी इंफॉर्मेटिव चैप्टर एट लास्ट। और आप लोगों को ये वीडियो देख के होपफुली शायद कुछ भी हेल्प मिले। सो इसके लिए आप यहाँ पे लाइक बटन को क्लिक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।